हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें शहर के विभिन्न विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर वीसी के माध्यम से जुड़े। वहीं बैठक स्थल पर गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, पटौदी की विधायक विमला चौधरी, सोहाना के विधायक तेजपाल तंवर, जीएमडीए के प्रधान सलाहकार डीएस डेसी, नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा विभाग के एसीएस AK सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा मौजूद रहे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में विकास को तेजी से करने के लिए चल रहे कार्यों की गति को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सीएम ने इस दौरान जीएमडी की पिछली बैठक के संबंध में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। इसके लिए सेक्टर 27, 29, 43 और 44 की और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि अंडरपास न केवल मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में यातायात दबाव को कम करेगा, बल्कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे से लगते मार्गों पर भी आवागमन को सुगम बनाएगा। इस परियोजना से स्थानीय निवासियों, ऑफिस आने जाने वाले और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और शहर के ट्रैफिक नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सीएम सैनी ने शीतला माता मेडिकल कॉलेज के संचालन और शहर में प्रस्तावित नागरिक अस्पताल के निर्माण की प्रगति पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो इस संस्थान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने की संभावनाओं पर कार्य करेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक चिकित्सा अधोसंरचना को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं को शीघ्र गति से पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सीएम सैनी ने कहा कि शहर में बनने वाले नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द धरातल पर क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने नागरिक अस्पताल के डिजाइन में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह द्वारा दिए गए सुझावों को भी प्राथमिकता से अमल में लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि जीएमडी के अधीन मास्टर रोड पर डाली गई 600 mm से अधिक साइज की सीवर और ड्रेन लाइनों का रखरखाव वर्तमान में निगम द्वारा किया जा रहा है, जबकि इनका ट्रांसफर जीएमडीए को किया जाना आवश्यक है। सीएम सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 17 परिवाद रखे गए, जिनमें मुख्यमंत्री ने 15 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। सीएम ने बैठक के दौरान शहर में सक्रिय टैंकर माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से जल आपूर्ति या शोधन का कार्य करता पाया जाता है, तो संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज की ग्रीवेंस मीटिंग में कुल 17 परिवारवाद की समस्याएं वो थी, जिनमें से 15 को उसका समाधान किया गया है। 2 पेंडिंग रखी गई हैं, वो भी किसी कारण से रखी गई हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। उनकी डिमांड के आधार के ऊपर उसको पेंडिंग किया गया है, बाकी का समाधान किया गया है। और क्योंकि कार्यों को गति मिलती है, अलग अलग जो समस्याएं लोगों की आती हैं, उन समस्याओं का समाधान त्वरित हो, तो उसका यहाँ पर समाधान उनका निकला है। सीएम सैनी ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए
ऐसे मामलों में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कोई बाधा न हो। बैठक के दौरान सीएम सैनी ने बिल्डर्स से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट से जुड़े निवासियों को एग्रीमेंट में तय की गई मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सीवर, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराए।